ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। रविवार के दिन पड़ने वाला ये प्रदोष व्रत रहेगा रवि प्रदोष व्रत। ऐसे में रवि प्रदोष व्रत के दिन त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, प्रदोष काल का समय इस दिन क्या रहेगा, साथ ही मैं आपको बताऊंगी इस दिन के सूर्योदय सूर्यास्त के समय के बारे में भी, और मैं आपको सुनाऊंगी रवि प्रदोष व्रत की कथा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी इस दिन भगवान शिव की पूजा कैसे और कब करनी चाहिए, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि इस बार जो प्रदोष व्रत है वो एक दिन पहले उसकी तिथि प्रारंभ हो रही है, जिसके कारण बहुत से लोगों को ये असमंजस होगा कि हमें व्रत रखना कब है। दरअसल देखिए, जब भी त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक पड़ती है तो ऐसे में प्रदोष व्रत हमेशा उस समय उस दिन रखना चाहिए जिस तिथि को हमें प्रदोष काल का समय भी प्राप्त होता हो। अब ऐसे में क्योंकि शनिवार के दिन द्वादशी तिथि सुबह से लेकर रात तक है, और जो प्रदोष काल का समय होता है वो होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। ऐसे में 29 जनवरी शनिवार के दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण रविवार के दिन ही रवि प्रदोष व्रत रहेगा। और प्रदोष व्रत की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रदोष काल में पूजा की जाए। इसके बिना प्रदोष व्रत अधूरा माना जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत है 30 जनवरी रविवार के दिन, और प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी की रात में 8:38 से, जिसकी समाप्ति होगी 30 जनवरी की शाम 5:29 पर। 30 जनवरी रविवार को सुबह सूर्योदय का समय रहेगा 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:07 पर। प्रदोष व्रत के दिन सुबह उगते सूरज को भी जल अर्पित किया जाता है। प्रदोष काल का समय रहने वाला है 30 जनवरी की शाम 5:22 से लेकर शाम 6:52 तक। सबसे पहली बात तो जो भी भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें तिथि और शुभ मुहूर्त का सही से पता होना जरूरी है, वरना कहते हैं कि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। प्रदोष व्रत हर महीने के त्रयोदशी तिथि को पड़ता है, और महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला और एक शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला। कहा जाता है कि जो भी भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें वैसे तो महीने के दोनों ही प्रदोष व्रत रखने चाहिए, लेकिन कुछ भक्त होते हैं जो केवल शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं, जैसे कि कुछ भक्त केवल शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के ही व्रत रखते हैं। उसी तरह से आपकी श्रद्धा है और आपका विश्वास है, आपकी इच्छा है, आप चाहें तो केवल कृष्ण पक्ष के रख सकते हैं, या आप चाहें तो केवल शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं। और आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो महीने में पड़ने वाले दोनों ही प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं। प्रदोष व्रत में बहुत ज़्यादा विशेष नियमों का पालन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों पर कहा जाता है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में ज़रूरत होती है भगवान शिव के प्रति आपके मन में भक्ति कैसी है, उनके प्रति आपके मन में विश्वास कैसा है। अगर आप प्रदोष व्रत के दिन उपवास ना भी रख पाए, केवल पूजा भी कर लें। पूजा किस समय में की जाती है? प्रदोष काल के समय में। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले जो भी व्रत आप रखते हैं उसमें भगवान शिव को जो सबसे ज़्यादा प्रिय समय माना जाता है वो प्रदोष काल का ही समय माना जाता है। चाहे वो मासिक शिवरात्रि की पूजा हो, या आप महाशिवरात्रि की पूजा करते हो, या फिर आप हर महीने पड़ने वाले प्रदोष व्रत की पूजा करते हो, या सोमवार की पूजा करते हो, तो प्रदोष काल में कहते हैं कि भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस समय में की गई पूजा को भगवान शिव जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और भक्तों की मनचाही इच्छा भी पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है, फिर भगवान शिव की पूजा की जाती है। चाहे तो आप मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं या घर पर भी पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव को जो सबसे प्रिय चीज़ें होती हैं उनमें सबसे पहले गंगा जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, और प्रदोष व्रत के दिन अखंडित चावल यानी कि टूटे हुए चावल जो होते हैं वो बिल्कुल प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल ही भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं, उन्हीं से तिलक भी किया जाता है। और अखंडित चावल से बनी खीर का भोग हर प्रदोष व्रत के दिन भक्तों को अवश्य लगाना चाहिए। सुबह की पूजा करते समय आप व्रत की कथा पढ़ें या सुने, शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव के ओम नमः शिवाय
इस मंत्र का जाप करें। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो आप रुद्राक्ष की माला का एक माला जाप भी कर सकते हैं। भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए और पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को जो भी आप श्रद्धा से अर्पित कर दें वो उसे ही स्वीकार कर लेते हैं, चाहे आप केवल गंगा जल ही क्यों ना अर्पित कर दें। अगर आपके पास खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं है कि आप हर प्रदोष व्रत में भांग धतूरा बेलपत्र उन्हें अर्पित कर सके, तो ऐसे में आप भोलेनाथ से क्षमा मांगकर जो भी आपके पास है उसे स्वीकार करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। शाम के समय यानी कि आपको दिन भर तो उपवास रखना ही है, जैसे कि आप हर उपवास रखते हैं। प्रदोष व्रत में केवल मीठा भोजन ही ग्रहण किया जाता है, लेकिन जो लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से परेशान है, कोई डायबिटीज से परेशान है या कैसी भी कोई परेशानी है, मीठा भोजन अगर आप किसी प्रकार नहीं कर सकते तो आप ऐसी कंडीशन में सेंधा नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब दिन भर आप उपवास रखें, शाम को प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले ही कुछ समय पहले आप संभव हो तो स्नान कर लें, नहीं तो केवल मुंह हाथ धोकर आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। प्रदोष काल के समय हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। अगर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन सके तो और भी उत्तम होता है, क्योंकि भगवान शिव को जो है वो सफ़ेद रंग बहुत प्रिय होता है। आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके एक आसन पर आप बैठ जाइए, चाहे तो अपने घर पर या आसपास शिवलिंग की पूजा भी आप कर सकते हैं। जो भी मंदिर है वहाँ जाकर भी पूजा आप कर सकते हैं। भगवान शिव को सबसे पहले गंगा जल अर्पित करें, माँ पार्वती को गंगा जल अर्पित करें, फिर भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। माँ पार्वती को आप रोली कुमकुम अक्षत भी लगा सकते हैं और फिर भगवान शिव को सफ़ेद फूल, माँ पार्वती को लाल फूल और पूरे शिव परिवार को आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जो भी अर्पित करना चाहें वो आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि मेन पूजा भगवान शिव की ही आज के दिन होती है। अब भगवान शिव को आप भांग धतूरा बेलपत्र इनमें से जो भी आपके पास है वो अर्पित करें और फिर ओम नमः शिवाय इसी मंत्र का आपको जाप करना है। ज़्यादा मंत्र अगर आपको नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, या फिर आप भगवान शिव का जो मंत्र मैं आपको बताऊंगी इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र हैं ओम साधो जाते नमः, ओम वाम देवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, या फिर ओम ह्रीं ह्रों नमः शिवाय। इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इन मंत्रों के जाप के साथ ही धूप दीपक जलाकर भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करें। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की, अपने सभी कुल देवी देवताओं के साथ साथ सभी नवग्रहों का भी आपको ध्यान करना चाहिए। कहते हैं कि कुंडली में अगर किसी भी ग्रह से कोई पीड़ा आपको हो रही हो, कोई ग्रह दोष आपकी कुंडली में हो, तो उसका निवारण भी प्रदोष व्रत के माध्यम से ही किया जाता है। इसलिए हर प्रदोष व्रत में नवग्रह मंत्र का भी जाप आपको करना चाहिए। नवग्रह मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति कराम भवन्तु। मंत्र के जाप के साथ ही आप शिवाष्टक का पाठ कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आरती करें और इसके साथ ही आप भगवान शिव से दिन भर पूजा पाठ में या व्रत रखने में जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। कोई भी प्रदोष व्रत हो उसमें कहते हैं कि जब ग्रह दोष अगर कुंडली में हो तो हरे मूंग का दान करना चाहिए। हरे मूंग का दान आप चाहे तो मंदिर में कर सकते हैं या किसी भी बैल को आप एक मुट्ठी हरे मूंग भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से भी कुंडली में जो ग्रह दोष है, ग्रह से पीड़ा आपके जीवन में है, तो वो भी दूर हो जाती है। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करने के साथ ही सबसे अंत में आप आरती करें और जो भी आपके घर में परिवार में सदस्य हैं उन्हें आप खीर का जो भोग आपने भगवान शिव को लगाया है उसे प्रसाद रूप में सभी में बांटें और उसी को ग्रहण करके अपना व्रत भी खोलना चाहिए। आइए अब सुन लेते हैं व्रत की कथा। रवि प्रदोष व्रत कथा प्रारंभ। एक समय सभी प्राणियों के हित के हेतु परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेदता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को अपने हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। तब शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें
कि मंगलप्रद कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत का सबसे पहले व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी कहने लगे कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार एक गांव में बहुत ही दीनहीन ब्राह्मण रहा करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनका एक ही पुत्र था और फिर एक समय की बात है, उनका वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया और वे उसे पकड़कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। वह बालक बड़े दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतना धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तो फिर बता, तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने निसंकोच बिना किसी डर के कहा कि इसमें तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां बांध कर दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि हे साथियों, ये तो सचमुच ही बहुत दीन दुखी मनुष्य है, इसे छोड़कर अब हम किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। अब बालक वहां से चलता चलता एक नगर में जा पहुंचा। जिस नगर में पहुंचा, वहां नगर के पास ही बरगद का एक बड़ा सा पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचे। उन्होंने जब बालक को वहां पाया तो उसे ही चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले आए। राजा ने उसे कारागार में बंद करने का आदेश दे डाला। उधर जब ब्राह्मणी का बेटा जब शाम होने तक भी घर वापस नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। क्योंकि अगले दिन प्रदोष व्रत था, तब ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा। भगवान शिव से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। ब्राह्मणी भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठकर मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है और प्रदोष व्रत रखा है तो मेरे पुत्र की रक्षा करना और उसे जल्द से जल्द वापस लौटा देना। भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली, क्योंकि वह ब्राह्मणी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हर महीने के प्रदोष व्रत रखा करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, इसलिए हे राजा, उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे राज्य वैभव को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा ने भगवान शिव की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। तब बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा ने सारी बात सुनकर अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता इस प्रकार राज दरबार में बुलवाए जाने से बहुत ही भयभीत हो गए थे। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि आप भयभीत मत होइए, आपका बालक तो निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वो सुखपूर्वक अपना आगे का जीवन बिता सके। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत रखने से वह ब्राह्मण परिवार बहुत ही आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत रखता है, वह भगवान शिव की कृपा से सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार रवि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन विशेष रूप से सूर्य देवता की भी पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सुबह स्नान करने के साथ ही सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय जल के लोटे में आप अक्षत, कुमकुम और साथ ही लाल फूल डालकर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करके सूर्य देवता को अर्घ्य दे सकते हैं। जिस तरह से मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, उसी तरह से हर व्रत में अपनी एक शक्ति होती है। हर व्रत और उसकी विधि अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। उसी तरह से रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत से कहा जाता है भक्तों को मान सम्मान में वृद्धि होती है। भक्तों के जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाती हैं। रवि प्रदोष व्रत रखने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है, तो वहीं रवि प्रदोष व्रत स्वस्थ और निरोगी रहने का आशीर्वाद भी प्रदान करता है।
ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सुनना चाहते हैं माघ मास की कथाएं तो आजकल आप मेरे चैनल पर इन कथाओं को भी नियमित रूप से सुन सकते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।